4 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें जो हैं ये फ्लैग ऑफ की जानी हैं, जिसमें से 3 ट्रेनें ऐसी हैं जो पूर्वोत्तर रेलवे के किसी न किसी स्टेशन से ये गुजर रही हैं या यहाँ पर आ रही हैं। तो ये एक बहुत बड़ी संख्या जो यहाँ की है जो ट्रेवल करती है और लगातार उनकी डिमांड बनी हुई थी कि एक नॉन एसी सेगमेंट की ट्रेन चलनी चाहिए जो कि प्रीमियम ट्रेन हो, जिसमें अच्छी सुविधाएं हो, संरक्षित ट्रेन हो। तो उसको ध्यान में रखते हुए यह ट्रेन चलाई जा रही है और इसका लाभ इस पूरे क्षेत्र को मिलेगा, यहाँ के यात्रियों को मिलेगा, उनका आवागमन सुगम होगा और बेहतर होगा। कल 4 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें जो हैं ये फ्लैग ऑफ की जानी हैं, जिसमें से 3 ट्रेनें ऐसी हैं जो पूर्वोत्तर रेलवे के किसी न किसी स्टेशन से ये गुजर रही हैं या यहाँ पर आ रही हैं। जिनमें से पहली ट्रेन की बात करेंगे मालदा टाउन से जो चलेगी और चलकर आएगी गोमती नगर रेलवे स्टेशन जो कि लखनऊ में है, यहाँ पर आके रुकेगी। तो इससे जो लखनऊ के लोग हैं उनको काफी फायदा मिलेगा। ये जो अमृत भारत ट्रेन है ये नॉन एसी सेगमेंट की एक प्रीमियम गाड़ी है जिसमें सभी प्रकार की सुविधाएं हैं और ऑलरेडी जब पहली जो अमृत भारत ट्रेन चली थी वो इसी रूट से, अपने रूट से, पूर्वोत्तर रेलवे के रूट से चलाई गई थी और उस दौरान आप सभी ने उसमें ट्रैवल किया था, उसका एक्सपीरियंस भी लिया था, किस प्रकार के उसमें सुविधाएं हैं आप सभी ने देखी हैं। तो ये 4 में से पहली ट्रेन मैंने बताई। दूसरी ट्रेन जो पूर्वोत्तर रेलवे से होकर जा रही है वो है दरभंगा से गोमती नगर। यह ट्रेन पूर्वोत्तर रेलवे के अगर आप देखेंगे तो बिहार बॉर्डर से ही शुरू होकर कप्तानगंज रेलवे स्टेशन पहला पड़ता है जहां पर इसका स्टॉपेज रहेगा। उसके बाद गोरखपुर रेलवे स्टेशन पे, फिर बस्ती रेलवे स्टेशन, मनकापुर रेलवे स्टेशन पर रुकती हुई अयोध्या धाम पर रुकती हुई यह ट्रेन गोमती नगर को चली जाएगी। तीसरी जो ट्रेन है जो इस हमारे रूट से जा रही है वो है बापू धाम मोतिहारी से आनंद विहार के लिए। इस ट्रेन की काफी लंबे समय से डिमांड थी, इस पूरे क्षेत्र को इसका लाभ मिलेगा। यह ट्रेन कप्तानगंज सिसवा बाजार होते हुए गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर रुकते हुए बस्ती, मनकापुर, गोंडा, इन सभी जगहों पर इसका स्टॉपेज है, फिर लखनऊ होते हुए आनंद विहार को जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ी संख्या जो यहाँ की है जो ट्रेवल करती है और लगातार उनकी डिमांड बनी हुई थी कि एक नॉन एसी सेगमेंट की ट्रेन चलनी चाहिए जो कि प्रीमियम ट्रेन हो, जिसमें अच्छी सुविधाएं हो, संरक्षित ट्रेन हो। तो उसको ध्यान में रखते हुए यह ट्रेन चलाई जा रही है और इसका लाभ इस पूरे क्षेत्र को मिलेगा, यहाँ के यात्रियों को मिलेगा, उनका आवागमन सुगम होगा और बेहतर होगा। सर, इन ट्रेनों में पहले से कुछ सुविधाएं बढ़ाई गई? बिल्कुल, इस ट्रेनों की जो सीट्स हैं अगर आप बात करें तो उसमें जिस प्रकार के सीट कवर्स लगे हैं, जिस प्रकार से उसके फ्लोरिंग बनाई गई है, जिस प्रकार के उसके टॉयलेट्स डिजाइन किए गए हैं, वो सभी प्रीमियम ट्रेन जो वंदे भारत स्लीपर ट्रेन बन रही है उस कैटेगरी के सारे जो है इसमें सिस्टम डेवलप किए गए हैं। बहुत ही सिक्योर ट्रेन है। और अभी जैसा मैंने बताया कि पहली अमृत भारत ट्रेन जब दरभंगा से उद्घाटन विशेष गाड़ी अयोध्या के लिए चलाई गई थी तो आप सभी ने उसमें ट्रेवल किया था। इसमें भी जाकर आप लोग देखेंगे कि किस प्रकार से रेलवे ने इतनी उत्कृष्ट सुविधाएं इन ट्रेनों के लिए दी हैं जो कि नॉन एसी सेगमेंट की प्रीमियम ट्रेन है और एक लंबे समय से जो यहाँ पे यात्रियों की मांग थी उसको पूरा करती हुई ये ट्रेन चलेगी और उनको जो यात्री हैं उनको बेहतर आवागमन का एक सुलभ साधन उपलब्ध होगा।